नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। चंडीगढ़ छेड़छाड़ कांड ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। एक बहादुर बेटी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और देश की हर बेटी के अंदर लड़ने का हौसला पैदा किया है। चंडीगढ़ की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू इस वक्त न्यूज 24 पर हमारे साथ मौजूद हैं। वर्णिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि अभी तक पुलिस सबूतों का ही रोना रो रही थी, लेकिन अब सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आ गई है, तो क्या अब आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा आपको? मुझे बहुत खुशी है कि ये फुटेज आ गई है। जैसे मैं कह रही थी कि मुझे उम्मीद है कि सिस्टम मेरे लिए काम करेगा और वो हो रहा है। मुझे तो पहले भी पता था कि मेरा क्या स्टांस है। मेरा स्टांस अभी भी वही है, क्योंकि मेरे को पहले भी पता था कि मैं ठीक बोल रही हूँ और मैं अभी भी मुझे पता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ। लेकिन अब जब बाकी सब ने भी आई थिंक प्रूफ देख लिया है, तो इट शुड मेक इट इजियर फॉर मी, क्योंकि अब मतलब सपोर्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि जब आप बताए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और कोई विश्वास करने को राजी नहीं। सीसीटीवी की फुटेज भी सामने नहीं थी, लेकिन अब सामने आ गई और पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है वर्णिका कि आपकी कार का कैसे पीछा हो रहा था। वो व्हाइट एसयूवी आपके पीछे लगी हुई थी। अब सबूतों पर आपका क्या कहना है? जी, ऐसी बातों को तो मैं मतलब ज्यादा जवाब भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी को मतलब इग्नोर ही कर देना चाहिए। लेकिन बाकी लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को और अपने घर वालों को जवाब देना है। उसके बाद हम जो करें, जिस टाइम हम जहाँ जाएं, किसी के भी साथ जाएं, उससे और किसी को मतलब नहीं है। और वही चीज अगर लड़का करता है तो उसको कोई दूसरी बार देखता भी नहीं है, लेकिन अगर लड़की करती है तो वो लड़की के कैरेक्टर पे बात आ जाती है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को मैं ध्यान देना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी मेंटालिटी में कुछ मतलब इनको बदलने की कोशिश हम धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। सवाल जो उठ रहे हैं वो लड़कियों की बजाय उन लड़कों पे उठने चाहिए जिनकी वजह से हमें लगता है कि हम बाहर नहीं जा सकते रात को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप वर्णिका। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पिता, जैसा कि आपने कहा कि आप और किसी को अकाउंटेबल नहीं थी, सिर्फ अपने परिवार को, सिर्फ अपने परिवार को ही आपको जवाब देना था। और आपके पिता ये बात जानते थे कि आप जो कह रही हैं, जितना कुछ आपने बताया वो सच है, और इसीलिए उन्होंने ना अपने जॉब के बारे में सोचा, सबसे पहले एक पिता की भूमिका निभाते हुए अपनी बेटी के साथ वो खड़े रहे। आप हमारे साथ एक बार बने रहिए। हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि वो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई है तो कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वर्णिका की कार आगे जाती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे वो व्हाइट एसयूवी। देखिए, एक एक डिटेल जो वर्णिका ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कही थी वो सच साबित होते हुए इस सीसीटीवी फुटेज से सामने आ रही है। हालांकि 9 सीसीटीवी थे, लेकिन उनमें से किसी की फुटेज नहीं आई थी और ये बता दिया गया था कि कोई भी सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था। तो कैसे वर्णिका बता पाती कि जो भी वो कह रही है वो सच कह रही है? और जैसे कि सारे देश ने देखा कि मुश्किल हालात, वर्णिका ने कैसी हिम्मत दिखाई और समझदारी से काम लिया। वर्णिका, देश की बेटियों को आप क्या कहेंगी? जी, एविडेंस पे मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। वो जब मतलब अथॉरिटीज से जो भी मेरी इंटरेक्शन होगी मैं उसमें करूंगी, बट आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन द एविडेंस। जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रही हूँ, और पॉजिटिव यही है कि हमें ये नई एविडेंस मिल गई है। और जैसे मैंने कहा था, मुझे सिस्टम में पूरा भरोसा है और धीरे सिस्टम काम कर रहा है अपना, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। और इस फुटेज से सिर्फ मेरा केस स्ट्रांग ही होगा। बिल्कुल वर्णिका, लेकिन इन बातों पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। मेरा फोकस सिर्फ यही है कि जिन चीजों से मेरा केस ज्यादा स्ट्रांग हो, और इस एविडेंस से मेरा केस ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो मैं इस पे फोकस नहीं करूंगी कि क्या नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगी कि क्या हो रहा है। और वो
बिल्कुल वर्णिका, आप सही कह रही हैं, सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सिस्टम ने उस वक्त तो काम किया जब आपने उसको 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला दिया। उस वक्त बहुत अच्छे से उसी वक्त उन्होंने स्फूर्ति दिखाते हुए वहां पहुंचकर उन दोनों ही लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सिस्टम के फेलियर की बात तब सामने आई जब उस लड़के का बैकग्राउंड सामने आ गया और ये पता चला कि हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का वो बेटा है। उसके बाद जिस तरह के चेंजेस आने लगे, जैसे किडनैपिंग का चार्ज ही हटा दिया गया ताकि उसको जमानत मिल सके, वहां पर सिस्टम फेलियर हमें ज्यादा नजर आने लगा। और ऐसा कैसे हो गया कि 9 सीसीटीवी लगे थे चंडीगढ़ जैसी जगह पे, जो बेस्ट सिटी मानी जाती है, वहां पर कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। ये जो एक के बाद एक परतें और पर्दा डालने की कोशिश हुई, उससे ही सिस्टम फेलियर सामने आया। और यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि अब देखिए, जो अब एविडेंस सामने आ रहा है, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ साफ वर्णिका की गाड़ी आगे जाती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर, बहुत ही थोड़ी दूरी पर वो व्हाइट एसयूवी भी है, जो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो गाड़ी वर्णिका की गाड़ी को फॉलो कर रही है और दोनों की रफ्तार काफी तेज है। अब आप सोचिए कि ये जब उन्होंने कहा था कि 5-6 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच उनके पास था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए, कोई टर्न नहीं ले सकती थी। और वर्णिका ने अपना पूरा एक्सपीरियंस ये बताया कि उस वक्त उनके हाथ पांव कांपने लग गए थे, पसीना पसीना हो गई थी, यहां तक कि उन्हें रोना तक आने लग गया था और उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद अब वो अपने घर ही नहीं लौट पाएंगी। लेकिन पुलिस जिस तरह से जांच आगे लेकर जा रही है, अब क्या वर्णिका आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? अभी चल रहा है काम, अब पुलिस और सिस्टम अपना काम कर रहे हैं। ये केस आज आगे इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, तो मैं अभी भी भरोसा रखूंगी, मैं पेशेंस रखूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि बिल्कुल ठीक से काम चलेगा और मुझे जस्टिस मिलेगा। वो पुलिस के काम पे मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा है, मुझे जब तक ये नहीं लगता कि सिस्टम मुझे फेल कर रहा है, तब तक मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, तो पॉजिटिव चीज ये है कि ये एविडेंस मिली है और इससे मेरा केस आगे बढ़ने में मुझे हेल्प मिलेगी। और यही, जब तक अगर मुझे कोई फेलियर नहीं दिख रहा है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी कि पुलिस या सिस्टम अपना काम कैसे करे। बिल्कुल वर्णिका, आप सही कह रही हैं, आप पॉजिटिव ही रहेंगी और शुरू से लेकर अब तक आप पॉजिटिव थी, तो शायद इसीलिए आपके साथ सब सकारात्मक होता रहा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि अगर कुछ भी गलत आपके साथ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता आखिर। और ये फुटेज, जो सीसीटीवी की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज 24 ने ही अपने दर्शकों तक ये पहुंचाई थी और यही एक बड़ा सबूत है जो अब वर्णिका कुंडू के जो चंडीगढ़ स्टॉकिंग केस, जो हैशटैग भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, उसमें काफी हद तक आगे बढ़कर मदद करेगा वर्णिका के इस केस की। बहुत बहुत शुक्रिया वर्णिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बार ये समझना चाहती हूँ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ वर्णिका कि अभी तक जो आपकी जो इस केस में विकास के ऊपर धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं को लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि बीच में धाराएं बदल भी गई थी, फिर बाद में बोला कुछ और धाराएं उसमें ऐड करेंगे। मैं इस पे नहीं कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे धाराओं के बारे में नहीं पता। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज कर रही हूँ, मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसी कोई कंप्लेंट की, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने ना लॉ पढ़ा, मुझे सेक्शंस नहीं पता, मुझे ये नहीं पता उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो मैं कैसे पुलिस को बोल सकती हूँ कि आपने अपना काम गलत किया, जब मुझे नहीं पता कि वो अपना काम कैसे करते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद रख रही हूँ कि पुलिस को पता है क्या करना है, उन्हें पता है उनका काम और वो करेंगे। बिल्कुल वर्णिका, हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ी हैं इस केस में, आपके साथ भी सब अब अच्छा ही हो। दर्शकों को और स्पेशली लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि माना कि शायद मेरे पास थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये लड़ाई लड़ सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे जो सपोर्ट मिला है, जब मैंने ये लड़ाई शुरू की तो मुझे यही लगा था कि मैं और मेरी फैमिली अकेले ये लड़ाई लड़ेंगे। हमने यही सोच के शुरू किया था कि हमें अकेले लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे जैसा सपोर्ट मिला है पूरे देश से, सारे मीडिया से, वो देख के मुझे लगता है कि अगर कोई भी लड़की हो
कहीं से भी किसी भी फैमिली से कोई इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, कोई भी लड़की अगर अपनी आवाज उठाएगी, अगर वो आगे आएगी, तो उसको भी ऐसा ही सपोर्ट मिलेगा। ठीक है वर्णिका, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अब इंसाफ हो। जिस तरह से आप पॉजिटिव शुरुआत में भी रही, अभी भी अंत इसका पॉजिटिव ही निकल कर आए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपके साथ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।